वेलकम बैक टू स्कॉलरशिप सरीना। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी। ये स्कॉलरशिप भी है और इस यूनिवर्सिटी से जॉब्स भी ऑफ़र की जा रही हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ वो जॉब्स भी शेयर करूँगा और स्कॉलरशिप भी शेयर करूँगा जो कि ऑफ़र की जा रही हैं मोहम्मद बिन ज़ायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि एक दुबई की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंप्यूटर साइंस और IT की फील्ड में ये मानी जाने वाली एक वाहिद यूनिवर्सिटी है, जिसकी जो करैक्टरिस्टिक्स वगैरह और इसकी फर्दर जो रैंकिंग है वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा आज की वीडियो में। सबसे पहले मैं आप लोगों को जस्ट एक ओवरव्यू दे दूं कि इसकी स्कॉलरशिप में क्या क्या चीज़ कवर कर रहे हैं और स्कॉलरशिप में प्रोवाइड क्या कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपको वो दिखाना चाहता हूँ। स्कॉलरशिप है तो इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ जो ऑफर कर रहे हैं वो सबसे पहले तो कि आपकी ट्यूशन फी टोटली कवर है, 100% कवर कर रहे हैं। फिर आपको जो है वो अकोमोडेशन भी आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और इसके अलावा जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, और इसके साथ साथ आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। तो मतलब कि ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जो कि आपको मिलेगी। स्टाइपेंड कितना मिलेगा वो आपको दिखा दूँ। मास्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 8000 दिरहम्स मिलेंगे और जो PhD के स्टूडेंट्स हैं उनको 10,000 दिरहम पर मंथ जो आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आप जो PhD स्टूडेंट है और आप मैरिड हैं तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं ऑफ कैंपस रहने के लिए अपने जो लाइफ पार्टनर के साथ, अपने स्पोज के साथ। तो उसके लिए आपको 5000 सेपरेट जो है वो अलाउंस दिया जाएगा, आपको देंगे वो लोग 5000 दिरहम सेपरेट। तो बैचलर्स के स्टूडेंट्स कहीं ये शिकवा ना करेंगे जी मास्टर्स और PhD का बता दिया, बैचलर्स के लिए कोई अपॉर्चुनिटी बैचलर्स के लिए भी है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, डोंट वरी। तो ये आप लोगों को जस्ट मैं बता रहा था कि एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जो कि इस यूनिवर्सिटी से ऑफर की जा रही है। ये जो निचली है ये जो डिटेल्स हैं ये हमारे लिए नहीं है, ये जो अबू धाबी के मतलब दुबई के रेजिडेंट्स हैं उनके लिए है। ठीक है, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए तो जस्ट इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर किया। फर्दर डिटेल्स और फील्ड्स कौन कौन सी ऑफर की जा रही हैं, बैचलर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है और जॉब्स जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले अगर आप प्रोग्राम्स देखना चाहते हैं मास्टर्स के लिए, PhD के लिए, वो आप यहाँ पे क्लिक करके सिंपल देख सकते हैं। ठीक है, एक शॉर्ट ओवरव्यू में आप लोगों को दे देता हूँ कि कौन कौन से जो प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं। शॉर्टली जस्ट बता रहा हूँ आप लोगों को। मास्टर्स के लिए आपको ये फील्ड्स नज़र आ रही हैं, लाइक कंप्यूटर साइंस की, मशीन लर्निंग वगैरह की। PhD के लिए भी आपको नज़र आ रही हैं कंप्यूटर साइंस की, रोबोटिक्स की, तकरीबन वही फील्ड्स हैं। मास्टर्स और PhD उन फील्ड्स में करवा रहे हैं। और जो अगर आप बैचलर्स के स्टूडेंट हैं, बैचलर्स के लिए इंटरेस्टेड अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे आना है। यहाँ पे जो है वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी जो कि ये प्रोवाइड कर रहे हैं, फुली फंडेड ये अपॉर्चुनिटी है। ये अंडर ग्रेजुएट रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम, ये फुली फंडेड इंटर्नशिप प्रोग्राम है। बेसिकली इसकी एप्लीकेशंस ओपन नहीं है, इसीलिए मैं इसकी फर्दर डिटेल्स अभी शेयर नहीं कर रहा। ये फुली फंडेड अपॉर्चुनिटी है। इसकी एप्लीकेशंस जब ओपन होंगी वो भी मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूंगा। ये भी एक फुली फंडेड है। ठीक है, लाइक यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं इसके बेनिफिट्स कि आपको इसके बेनिफिट्स क्या होंगे। आपको स्टाइपेंड मिलेगा, आपको अकोमोडेशन मिलेगी, इसके लिए आपको वीज़ा वगैरह, एयर ट्रांसपोर्ट आपको मिलेगी, और सोशल कल्चरल एक्टिविटीज़ होंगी, हेल्थ इंश्योरेंस आपकी कवर करेंगे, और जो स्टूडेंट की फैसिलिटीज़ हैं जो कि इस यूनिवर्सिटी में तमाम स्टूडेंट्स को मिलती हैं, वो लाइब्रेरी होगी, जिम होगी, स्पोर्ट्स क्लब हो गए, वो तमाम तक आपको एक्सेस होगी। बेसिकली इसकी एप्लीकेशन ओपन नहीं है, इसीलिए अनफॉर्चुनेटली मैं इसकी डिटेल्स नहीं शेयर कर सकता, लेकिन जैसे इसकी इस अपॉर्चुनिटी की एप्लीकेशन ओपन होंगी मैं लाजमी शेयर करूँगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक पेज में, तमाम जगहों पर इसको मैं पोस्ट करूँगा। तो अगर आप कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन से जाके आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप जो मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी। तो ये तमाम डिटेल्स जो मैं शेयर कर रहा हूँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर रहते हुए कर रहा हूँ, और जो अभी डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको दिखाऊंगा कि आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मास्टर के स्टूडेंट्स और PhD के स्टूडेंट्स अभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इस फॉर्म की तरफ मैं एंड पे चलूंगा और आपको वो दिखाऊंगा कि भाई आपने किस तरह फिल करना है। ठीक है, फिर आपको जो है वो एक CV चाहिए होगी। CV जो है वो अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, और आपकी CV में किस किस चीज़ का होना लाजमी है वो आपके एकेडमिक बैकग्राउंड का, मतलब कि आप बताएंगे कि आपका जो है वो इंटर किधर से है, मैट्रिक किधर से है, आपका बैचलर्स किधर से है, किस यूनिवर्सिटी से है, कितनी CGPA है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े थे आपने, आप अपना वर्क एक्सपीरियंस बताओगे, आपकी जो रिसर्च है लाइक रिसर्च पेपर है या थीसिस वगैरह है, कोई आर्टिकल्स हैं उनका बताओगे, और इसके अलावा आपके पास स्किल्स हैं, कंप्यूटर स्किल्स हैं, सॉफ्टवेयर स्किल्स हैं, आप उनको लाजमी अपनी CV में हाईलाइट करोगे, क्योंकि मोस्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड फील्ड्स हैं, कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड है, तो आपकी जो है वो जो भी स्किल्स हैं वो आपका आता होना आपको ज़रूरी है। वो मैं आपको दिखाइए कौन कौन सी फील्ड्स हैं, तो इसलिए आपके पास ये स्किल्स हैं ये आप अपनी CV में लाजमी मेंशन करोगे। फिर इसके लिए आपको जो है वो बैचलर्स की डिग्री और उसकी ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी। ठीक है, अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आपका एक्सपेक्टेड ग्रेजुएट लेटर या जिसको हम होप सर्टिफिकेट बोलते हैं, इस टाइप का कोई भी डॉक्यूमेंट का होना ज़रूरी है। आपकी अनऑफिशियल
या फिर ऑफिशियल जो है वो डिग्री का ट्रांसक्रिप्ट का होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो उसके इक्विवेलेंट जो डॉक्यूमेंट है आप वो यूज़ कर सकते हो अगर आप बेसिक मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर आप पीएचडी के लिए कर रहे हो तो आपके पास मास्टर्स की डिग्री का, मास्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट का होना ज़रूरी है। ओके, फिर इसके लिए आपको चाहिए जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है जिसको हम बोलते हैं, या फिर रेफरी रिकमेंडेशंस बोलते हैं, वो आपको चाहिए होंगे। जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं उनको कम से कम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 3 चाहिए होंगे, और मास्टर्स के स्टूडेंट्स को 2 चाहिए होंगे। यहाँ पे इन्होंने मिनिमम मैक्सिमम जो भी लिखा हो, चाहिए इतने ही होते हैं, ठीक है। मिनिमम इन्होंने 3 लिखा है तो कम से कम 3 का होना ज़रूरी है। मैक्सिमम भी 3 ही होंगे, 3 से ज़्यादा कभी नहीं मांगते, ठीक है। वो सुपरवाइजर अपने पर्सनली मांग ले तो मांग ले, लेकिन अदरवाइज चाहिए नहीं होता है, ठीक है। मास्टर्स के लिए 2 चाहिए, पीएचडी के लिए 3 चाहिए। रिसर्च स्टेटमेंट आप जिसको बोलते हैं वो आपको चाहिए होगी, या आप कह लो कि रिसर्च प्रपोजल टाइप आपको एक डॉक्यूमेंट चाहिए होगा जिसको हम रिसर्च स्टेटमेंट बोलते हैं। ये सिर्फ पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए चाहिए, मास्टर्स के स्टूडेंट के लिए नहीं चाहिए, ठीक है। और आपने इसको पीडीएफ फॉर्म में लाजमी अपलोड करना है, ठीक है, और किसी फॉर्मेट में नहीं करना, अपलोड भी लाजमी करना है, और करना पीडीएफ में। ये पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए है। फिर आपको जो है वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, या जिसको हम एसओपी बोलते हैं या पर्सनल स्टेटमेंट बोलते हैं, आपको वो चाहिए होगी, ठीक है। ये भी आपने अपने पीडीएफ में लाजमी अपलोड करनी है। फिर उसके बाद आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए। वो कौन कौन सा चाहिए, कौन कौन सा एक्सेप्टेबल है, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, कि पीएचडी के लिए और मास्टर्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, वो 1 बाय 1 मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप ये देख लें कि आपको इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। आपको पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होगी, और आपको जो वैलिड जो है वो नेशनल आईडी कार्ड चाहिए होगा। या उन्होंने स्पेशली मेंशन किया कि पाकिस्तानी जो है स्टूडेंट्स, उनके लिए नेशनल आईडी कार्ड की कॉपी का सबमिट करवाना लाजमी है, ठीक है। उन्होंने स्पेशली मेंशन किया पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का। फिर उसके बाद आपको जो है वो वाइट बैकग्राउंड के साथ अपनी पिक्चर चाहिए होगी, और इंट्रेंस एग्जाम चाहिए, ठीक है। ओके, ये इंट्रेंस एग्जाम जो है ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन हाईली रिकमेंडेड है जैसा कि उन्होंने मेंशन किया है। आप अगर छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप ये देते हैं ये टेस्ट, तो आप ये सिलेक्शन के चांसेस मजीद बढ़ जाएंगे। तो मैं आपको अब इसके जो सबसे पहले तो आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट्स दिखाता हूँ कि मास्टर्स के लिए क्या है और पीएचडी के लिए क्या है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मास्टर्स के लिए जो प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं वो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। ये प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में। एडमिशन का क्राइटेरिया, और यहाँ पे आपको तमाम चीज़ें नजर आ रही होंगी। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, जीआरई को लेके आपने वरिड नहीं होना। जीआरई ऑप्शनल है जैसे कि उन्होंने मेंशन किया हुआ है, लेकिन अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड है, इससे आपकी सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपके जीआरई का मसला हो गया हल। अब चलते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की तरफ। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में आपकी क्या क्या चीज़ एक्सेप्टेबल है और किस चीज़ का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ टेस्ट मेंशन किए हुए हैं कि आपके पास इन टेस्ट का होना ज़रूरी है, लाइक टोफल, आइल्स के 6.5 बैंड, टोफल के 90 स्कोर्स, ये आपके पास होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप जो है वो ये कुछ कंट्रीज़ इन्होंने मेंशन किए हुए हैं, लाइक यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अगर आपके पास इनकी डिग्री है बैचलर्स की या मास्टर्स की, तो आप इसके लिए जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हो, या आपको टेस्ट आपको फिर देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो 7 डेज़ के बाद आपको डिसीजन मिलेगा कि वो बताएंगे आपको कि हाँ आपको टेस्ट सबमिट करने की ज़रूरत है या नहीं। अगर नहीं है तो आप इसके साथ प्रोसीड कर सकते हो। तो ये थी रिक्वायरमेंट जीआरई की और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की मास्टर्स के लिए। अब चलते हैं पीएचडी के लिए। पीएचडी के भी मैं आपको फील्ड दिखा चुका हूँ कौन कौन सी ऑफर कर रहे हैं, और हम इसके लिए अब देखते हैं जो क्राइटेरिया, ठीक है। यहाँ पे एग्ज़ाम का भी आप देख सकते हो, मास्टर्स के लिए भी आप देख सकते हो कि जो एडमिशन इंटरव्यू और स्क्रीनिंग एग्जाम वो उसका क्या क्राइटेरिया है। मैं दिखा नहीं रहा, आप देख सकते हो खुद से उसको ओपन करके। पीएचडी के लिए भी जो जीआरई का ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपके पास है तो एक प्लस पॉइंट है, अगर नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का क्राइटेरिया सेम ही है जो मास्टर्स के लिए जो आपको बता चुका हूँ, सेम वही चीज़ इसके लिए है, ठीक है। तो ये जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट है। अब हम चलते हैं डॉक्यूमेंट्स में आपको दिखा चुका हूँ वैसे कौन कौन से चाहिए। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, कहाँ पे करने हैं, किस तरह करने हैं और किस डेट में करने हैं, वो आप देख लें। इसकी एप्लीकेशन जो पोर्टल ओपन होना था वो हो चुका है। 1 अक्टूबर को इसकी एप्लीकेशन ओपन होनी थी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी हो चुकी हैं। इसकी डेडलाइन जो है वो 15 जनवरी 2025 है। आज आपने डेट देख लेनी है, इसके अकॉर्डिंग आपने अप्लाई करना है, ठीक है। और फिर आपको आपका डिसीजन कब मिलेगा, आप सिलेक्ट हुए और रिजेक्ट हुए, आपकी स्कॉलरशिप लगी है या नहीं लगी, वो उन्होंने बताई है कि आपको इस डेट को जो है वो अपना डिसीजन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद उन्होंने कुछ फर्दर इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, वो आप देख सकते हो, ठीक है। और आप अगर देखना चाहते हो मजीद इसकी डिटेल्स देखना चाहते हो तो वो भी आप देख सकते हो। वो आपने किधर से देखनी है, उसके लिए यहाँ पे इन्होंने एक पीडीएफ डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। ये मैं देख रहा था, तो इस पीडीएफ में हर चीज़ है, स्कॉलरशिप की इंफॉर्मेशन है, तमाम डिटेल्स जो हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं जॉब्स की तरफ। मैंने जॉब्स की भी बात की थी कि आपको जॉब्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। इस यूनिवर्सिटी में जॉब्स भी ऑफर की जा रही हैं,
तो ये जॉब्स रही इसकी। कैरियर्स में आएंगे तो सबसे पहले आपने देखना है यहाँ पे फैकल्टी पोजीशंस कुछ ओपन है, मतलब यहाँ पे आप प्रोफेसर के तौर पे या लेक्चरर के तौर पे या इस तरह से जो आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे फील्ड नज़र आ रही है, ये आपकी फील्ड्स तमाम ओपन है, ये नज़र आ रहा है आपको एप्लीकेशन ओपन है, एप्लीकेशन ओपन है, ये तमाम की जो वो एप्लीकेशंस ओपन है, आप इस टाइम इधर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन भी आ रहा है, आप यहाँ से आके सिंपल अप्लाई कर सकते हो, फैकल्टी पोजीशन है। फिर उसके बाद कुछ रिसर्चर्स की भी रिक्वायरमेंट है, इनको रिसर्चर चाहिए तो आप वो भी देख सकते हो, इसकी भी 2 पोजीशन ओपन है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर उनको कुछ प्रोफेशनल्स चाहिए, ठीक है, वो भी देख सकते हैं, वो देखें कि कितने ज़्यादा प्रोफेशनल्स इनकी रिक्वायरमेंट है। HR डिपार्टमेंट में लाइक इकोनॉमिक्स के, फाइनेंस के स्टूडेंट्स जिनकी इस टाइप की फील्ड है वो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। आप देख रहे हो कितने ज़्यादा इनको इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, एडमिशन ऑफिसर की इनको रिक्वायरमेंट है, अकाउंटेंट जो मैनेजर की, प्रोजेक्ट मैनेजर की, जो इनको आर्किटेक्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब इनकी तमाम की जो एप्लीकेशन ओपन है, आप जॉब के लिए भी इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। इस यूनिवर्सिटी की जो आपको मैं बताना भूल गया कि एक चीज़, इस यूनिवर्सिटी में क्या जो बेनिफिट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि उन्होंने मेंशन किया, ये यूनिवर्सिटी जो है वर्ल्ड की जो फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जो कि स्पेशलाइजेशन करवा रही है, रिसर्च करवा रही है, ग्रेजुएट लेवल की एजुकेशन करवा रही है AI में। फिर इसके बाद कुछ इन्होंने फर्दर जो है वो चीज़ें बताई, और ये पॉइंट मुझे सबसे अच्छा लगा कि ये फुली फंडेड जो है वो UAE की गवर्नमेंट के डायरेक्ट अंडर आ रही है। ठीक है, जिसमें फुल टाइम स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, फुल स्कॉलरशिप के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा उन्होंने फंडिंग भी फर्दर बताई हुई है कि आप जो है ना वो क्या क्या फंडिंग्स होंगी, कितनी फंडिंग है, वो भी उन्होंने बताया हुआ है। प्रोग्राम्स में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ इसमें कौन कौन से हैं। इस पर एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉय आप एज अप्लाई कर सकते हो, जो कि मैं भी आपको दिखा चुका हूँ। उसके लिए आपको गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये इस यूनिवर्सिटी के बेनिफिट्स हैं। आप इस यूनिवर्सिटी से एक पोर्टल पे अप्लाई करके ये तमाम बेनिफिट्स ले सकते हो। ठीक है, तो बेनिफिट में आपको ऑलरेडी स्कॉलरशिप के तो बता चुका हूँ, हर चीज़ कवर कर रहे हैं, हर चीज़ कवर कर रहे हैं। बैचलर्स, मास्टर्स, PhD स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फिर अगर पोर्टल की बात करें तो पोर्टल पे अप्लाई करने के लिए भी इन्होंने एक PDF दिया हुआ है, आप इस PDF से देख के सिंपल अप्लाई कर सकते हो। तो ये PDF जो है मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, अपने फेसबुक पेज पे भी इस जो PDF को PNG में कन्वर्ट करके अपलोड कर दूंगा। इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी है, आपको PDF मेरे फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप दोनों जगह पे मिल जाएगा। तो इसके लिए आपने लाजमी अप्लाई करना है। बैचलर्स के स्टूडेंट्स अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो मुझे बता दें, मैं उनकी तैयारी करवाना शुरू करूंगा अभी से इंशाल्लाह। फिर जो स्टूडेंट्स इनरोल्ड होंगे बैचलर्स में, वो जब अप्लाई करेंगे इसके लिए तो उनको डेफिनेटली फ़ायदा होगा और उनकी सिलेक्शन भी होगी इस फुली फंडेड जो है वो रिसर्च प्रोग्राम के अंडर, इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंडर। तो लाजमी अप्लाई करें इसके लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली अपॉर्चुनिटी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अगर कोई क्वेश्चन होगी, क्यूरी हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या प्राइवेटली मुझे अप्रोच करके मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।